ब्रा, ये शब्द सुनकर लोग अक्सर असहज हो जाते हैं, खास तौर पर महिलाएं। इसकी एक खास वजह यह है कि समाज में हमेशा से ब्रा को एक सेक्सुअल और भड़काऊ ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाया जाता रहा है। अक्सर फिल्मों में किसी बोल्ड सीन के दौरान अभिनेत्रियों को ब्रा पहने हुए दिखाया जाता है, और आजकल फैशन की दुनिया में ब्रा को किस तरह से पेश किया जा रहा है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। दरअसल ब्रा हर महिला की पोशाक का एक ज़रूरी हिस्सा है। दुनिया भर में औरतों के लिए ब्रा एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है, इसलिए छोटी उम्र से ही लड़कियों को ब्रा पहनने की सलाह दी जाती है। वैसे तो लोगों के बीच ब्रा को लेकर कई मिथक है, हालांकि अब तक ये बात साबित नहीं हो सकी है कि ब्रा के क्या नुकसान या क्या फ़ायदे हैं। समाज में लोगों ने जिस तरह से ब्रा को अपनाया है, उसके कारण प्यूबर्टी की अवस्था में पहुंचने पर लड़कियां इस बात को लेकर अक्सर चिंता में पड़ जाती हैं कि आखिर उन्हें ब्रा कब और किस तरह पहननी चाहिए। कुछ समय पहले दिल्ली के एक नामी स्कूल में 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए ब्रा को लेकर एक फरमान जारी किया गया था। स्कूल की तरफ से कहा गया था कि छात्राओं को स्कूल के अंदर स्किन कलर की ब्रा के साथ साथ समीज भी पहननी होगी। छात्राओं को यह निर्देश भी दिए गए थे कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी ब्रा नजर न आए। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ब्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई। वैसे तो ब्रा के इतिहास को लेकर कोई तय जवाब दिया जाना मुश्किल है, लेकिन एक लेख के मुताबिक ब्रा फ्रेंच शब्द ब्राजीरे से लिया गया है, जिसका मतलब है शरीर का ऊपरी हिस्सा। दुनिया में पहली बार मॉडर्न ब्रा फ्रांस में बनी थी। फ्रांस में हरमीनी कैडोल नाम की एक महिला ने एक कॉर्सेट यानी जैकेट नुमा पोशाक को टुकड़ों में काट कर अंडरगारमेंट के तौर पर पहना था। आगे चलकर इसे ब्रा के तौर पर पहना जाने लगा। साल 1913 में एक अमेरिकी महिला मैरी फेल्प्स, जो कि एक जानी मानी सोशलाइट भी थीं, उन्होंने रुमालों और रिबन से एक ब्रा तैयार की थी और कुछ समय के बाद इसे पेटेंट भी कराया। इसके बाद तो महिलाओं के बीच ब्रा के प्रचलन का एक दौर सा शुरू हुआ, जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी। साल 1911 में ब्रा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल भी हो गया। यूरोपीय देशों में शामिल ग्रीस और रोम के इतिहास में भी ब्रा की झलक मिलती है। हालांकि एशियाई देशों के इतिहास में ब्रा का ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलता। एक समय ऐसा भी आया जब दुनिया भर में ब्रा का विरोध हुआ। उस समय दुनिया भर की महिला संगठनों ने ब्रा से जुड़े खतरों के प्रति औरतों को सचेत किया था। ब्रा को लेकर हो रहे विरोध के चलते 1960 के दशक में कई महिलाओं ने ब्रा को जलाकर विरोध भी जताया, जबकि कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जो विरोध जताने के लिए बिना ब्रा के सड़कों पर उतरीं। विरोध में शामिल महिलाओं का कहना था कि उनकी खूबसूरती को समाज में इस तरह के पैमाने से मापना गलत है। आज के दौर में हम सभी को ये बात समझनी होगी कि महिलाओं के लिए ब्रा एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है, लिहाजा इसे एक अंतवस्त्र ही समझा जाना चाहिए और किसी भी सूरत में समाज में ब्रा को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए।